खुश आमदीद आपके अपने चैनल मिस्ट्री एंड रियलिटी पर, जहां हकीकत और राजों की दुनिया एक साथ खुलती है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ हैरान नहीं करेगी, बल्कि दिल को भी छू जाएगी। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370। माँ की आंखें आज भी दरवाजे की तरफ लगी हैं। 8 मार्च 2014 रात के वक्त मामूल के मुताबिक एक फ़्लाइट कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए रवाना होती है। इस फ्लाइट में 239 लोग मौजूद हैं। कुछ अपने प्यारों से मिलने जा रहे थे, कुछ अपने बच्चों की सालगिरह मनाने और कुछ अपनी जिंदगी के नए सफर पर। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी होगा। उड़ान के कुछ ही देर बाद ये तैयारा रेडार से गायब हो जाता है। किसी ने ना कोई SOS सिग्नल दिया, ना मलबा मिला, ना लाशें। दुनिया हैरान थी, साइंस खामोश, टेक्नोलॉजी बेबस। उनके प्यारों का क्या हाल हुआ? माँ रोज दरवाजे की तरफ देखती थी कि शायद बेटा वापस आ जाए। एक बच्ची रोज बाप की वर्दी पहनकर खड़ी होती थी, लेकिन बाप कभी ना आया। सालों की तलाश के बाद समंदर के किसी कोने से तैयारे के चंद टुकड़े मिले, मगर मुकम्मल सच, वो आज तक दफन है समंदर की गहराइयों में। अमीलिया एयरहार्ट, आसमान की शहजादी जो खुद आसमान में गुम हो गई। सन 1937 एक औरत जो दुनिया भर के लिए उम्मीद, हिम्मत और हौसले की मिसाल थी, अपनी तैयारे पर दुनिया का चक्कर मुकम्मल करने निकली। वो चाहती थी दुनिया को दिखाए कि औरत किसी से कम नहीं। 2 जुलाई को वो बहरे काहिल के ऊपर परवाज कर रही थी जब उसका आखिरी पैगाम मौसूल हुआ। हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ईंधन खत्म हो रहा है, शायद हम नीचे उतर जाएं। और खिल खामोशी, मुकम्मल खामोशी। दुनिया की सबसे मशहूर पायलट समंदर में कहीं गुम हो गई। सोचिए, क्या वो जिंदा थी? क्या वो किसी वीरान जजीरे पर मदद की आस में तड़पते रहीं? क्या वो कभी अपने ख्वाब को मुकम्मल न कर पाईं? उनकी माँ आज भी आसमान की तरफ देखती थी। शायद अमीलिया वापस लौट आए, पर वो ख्वाब कभी पूरा न हुआ। फ्लाइट 19, 5 तैयारे, 10 पायलट और बरमूडा की खौफनाक खामोशी। 5 दिसंबर 1945 5 अमेरिकी जंगी तैयारे फ्लोरिडा से मामूल की तरबियत पर रवाना होते हैं। तजर्बाकार पायलट, मुकम्मल चेक, सब कुछ नॉर्मल। मगर कुछ देर बाद रेडियो पर एक पायलट चीखता है, मेरा कंपस खराब है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हम गलत सिमत में जा रहे हैं। फिर सबकी आवाज़ें एक एक करके बंद हो जाती हैं, जैसे बरमूडा ट्रायंगल ने उन्हें निगल लिया हो। उनके पीछे भेजे गए रेस्क्यू तैयारी का भी यही हाल हुआ। ना कोई सिग्नल, ना लाशें, ना पुर्जा। क्या सोचेंगे उनके घर वाले? बीवी रोज टीवी ऑन करती है कि शायद शौहर का कोई सुराग मिले। बच्चों को झूठ बोला जाता है कि पापा आएगा, मगर पापा तो कहीं और जा चुका होता है, हमेशा के लिए। फ्लाइंग टाइगर फ्लाइट 739, 93 इंसान, एक सफर और मुकम्मल खामोशी। मार्च 1962 एक फौजी तैयारा जिसमें 93 जवान, इंजीनियर और अमला मौजूद था, वियतनाम जा रहा था। फिजा साफ थी, मौसम बेहतरीन, तैयारा मुकम्मल फिट। मगर फिलीपींस के करीब तैयारा अचानक लापता हो जाता है। न कोई इमरजेंसी कॉल, न सिग्नल, न निशानी। दुनिया हैरान रह गई। इतने लोग, इतनी जदीद टेक्नोलॉजी, मगर सब गायब। एक माँ ने खत लिखा, मेरे बेटे का फोन एक दिन पहले आया था, कह रहा था अम्मी वापसी पर आपके लिए तोहफा ला रहा हूं। पर अम्मी को सिर्फ आंखों के आंसू और दिल की वीरानी मिली। यूरुग्वेन एयरफोर्स फ्लाइट 572, बर्फ में दबी हुई कुर्बानी की दास्तान। 13 अक्टूबर 1972 45 अफराद, जिनमें यूरुग्वे की रग्बी टीम भी शामिल थी, चिली जा रहे थे। मगर पहाड़ों में मौसम बदलता है और तैयारा एंडीज की बर्फीली चोटियों में गिरकर तबाह हो जाता है। हादसे में कुछ लोग जिंदा बच गए, मगर बर्फ, सर्दी, भूख, तन्हाई, मौत का सामना हर लम्हा। जब खाने को कुछ न बचा तो जिंदा रहने के लिए उन्हें अपने फौजशुदा साथियों का गोश्त खाना पड़ा। ये इंसानियत के जज्बात का सबसे कड़ा इम्तिहान था। 72 दिन बाद 2 लोग खुद पैदल निकले, पहाड़ों को उबूर किया और मदद लाए। जब ये सच दुनिया के सामने आया तो लोग रो पड़े। ये सिर्फ हादसा नहीं था, ये जिंदगी और मौत की सरहद पर जीत की कहानी थी। ये वो परवाजें थीं जो रवाना तो हुई मगर कभी वापस ना आईं।
ان کہانیوں میں صرف جہاز نہیں کھوئے، ماں کی گود، بچوں کے سہارے، بیوی کی امیدیں، سب کچھ کہیں رہ گیا۔ ہم ان کی واپسی کے منتظر نہیں، مگر ان کی یادوں کے امین ضرور ہیں۔ ایسی اور سچی، دل کو چھو لینے والی کہانیوں کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل مسٹری اینڈ ریالٹی۔